CSIR नेट PYQ सीरीज़ पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। सो 22nd क्वेश्चन है, हमें टू पार्टिकल सिस्टम का हैमिल्टोनियन गिवन है H इक्वल्स टू P1 P2 प्लस Q1 Q2, जहाँ पे Q1 Q2 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं एंड P1 P2 रिस्पेक्टिवली कैनोनिकल मोमेंटास हैं। सो हमें इस गिवन सिस्टम का लैग्रेंजियन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये हमें हैमिल्टोनियन गिवन है, हमें H से L में जाना है, मीन्स हैमिल्टोनियन को लैग्रेंजियन में कन्वर्ट करना है। सो हमें यूज़ करना होगा फर्स्ट स्टेप लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि Q.1 P1 प्लस Q.2 P2 माइनस H होगा। यहाँ पे Q1 Q2 दो कोऑर्डिनेट्स है तो ये दो के लिए ओपन होगा। H का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो एक ये टर्म माइनस में, ये भी माइनस में, सो ये हमारे पास अब लैग्रेंजियन बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। Q1 डॉट फाइंड आउट करेंगे जो कि डेल H बाई डेल P1 होगा। सो P1 के रिस्पेक्ट में H को डेरिवेट कीजिए, हमें P2 मिलेगा। Q2 डॉट फाइंड आउट करेंगे H बाई डेल P2, तो हमें मिलेगा P1। अब P1 P2 की इन वैल्यूज़ को हम इस गिवन लैग्रेंजियन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा Q1 डॉट एज इट इज़ रहेगा, P1 की ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए Q2 डॉट, प्लस Q2 डॉट एज इट इज़ P2 की Q1 डॉट वैल्यू है सब्सटीट्यूट कीजिए, माइनस P1 P2 की वैल्यूज़ है Q2 डॉट Q1 डॉट यहाँ पे पुट कीजिए, माइनस Q1 Q2 एज इट इज़ रहेगा। ये कैंसिल हो रहे हैं, सो हमें लैग्रेंजियन मिलेगा Q1 डॉट Q2 डॉट माइनस Q1 Q2। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्लासिकल पार्टिकल का हैमिल्टोनियन गिवन है इन वन डायमेंशनल, जहाँ पे ए कांस्टेंट है विद एप्रोप्रिएट डायमेंशन। सो कॉरस्पॉन्डिंग लैग्रेंजियन हमें बताना है। सो ये हमें हैमिल्टोनियन गिवन है पी स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स बाई ए अपॉन 2m प्लस वी ऑफ एक्स। तो h से हमें l जाना है, तो स्टेप 1 लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे जो कि x का फंक्शन है, तो x डॉट पी माइनस एच हो जाएगा। अब h की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कीजिए, सो ये टर्म माइनस में होगी, ये भी माइनस में होगी, और ये हमें एक अप्रोप्रिएट लैग्रेंजियन मिल जाएगा। अब हमें सेकंड स्टेप अप्लाई करना होगा जहाँ पे हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करेंगे जो कि x डॉट इक्वल्स टू डेल H बाई डेल P आएगा। तो H को आप P के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कीजिए, आपको मिलेगा P बाई एम ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई ए। ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये 2 पावर आगे आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, तो ये P बाई एम होगा। अब यहाँ से हम P की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे जो कि हमें मिलेगी एम एक्स डॉट अपॉन ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई ए। अब इस P की वैल्यू को आप इस लैग्रेंजियन में यहाँ पर और यहाँ पर पुट करेंगे। सो जब इसे हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें ये लैग्रेंजियन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे एक एम से एक एम कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई ए और ये माइनस 2x बाई ए आपको दिख रही है पावर, इनको आप न्यूमिनेटर में ले जाए तो ये पावर्स पॉजिटिव हो जाएंगी। सो हमें लैग्रेंजियन मिलेगा एम एक्स डॉट स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स बाई ए माइनस एम एक्स डॉट स्क्वायर अपॉन 2 ई रेज टू पावर एक्स बाई ए। यहाँ पे ये माइनस में और ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। सो यहाँ से हमें ई रेज टू पावर एक्स बाई ए मिलेगा, माइनस वी ऑफ एक्स एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे हाफ फैक्टर है और यहाँ पे 1 फैक्टर है, सो 1 माइनस हाफ से हमें हाफ ही मिलेगा। सो यहाँ पे 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वायर ई टू द पावर एक्स बाई ए माइनस वी ऑफ एक्स हमें मिल जाएगा। हम x डॉट को पुट कर सकते हैं d2x बाई डी टी स्क्वायर। तो जो लैग्रेंजियन होगा वो m/2 d2x बाई डी टी स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स बाई ए माइनस वी ऑफ एक्स मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए से मैच हो रहा है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंपल पेंडुलम जिसका मास m एंड लेंथ l है, उसको टैक्सी के रूफ पर अटैच किया हुआ है एंड टैक्सी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रही है। सो इस पेंडुलम का लैग्रेंजियन हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। एक्चुअली ये एक मूविंग पेंडुलम प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। टैक्सी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ये फ्रेम एक्चुअली इनर्शियल फ्रेम ही है, मीन्स इस पर कोई शूडो फोर्स कंसीडर नहीं करना पड़ेगा, बट वेलोसिटी का इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी पर ज़रूर होगा। तो आइए देखते हैं किसका लैग्रेंजियन क्या होगा। ये एक लैब फ्रेम है और ये एक मूविंग फ्रेम है जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। पेंडुलम मूविंग फ्रेम के अंदर है, इट मीन्स हमें एस डैश फ्रेम में पेंडुलम को रखना होगा। तो पहले हम इसकी पोजीशन देखते हैं बॉब की क्या होगी। एस डैश फ्रेम के ओरिजिन से x है और एस फ्रेम के ओरिजिन से x1 है। अब हम x और x1 फाइंड आउट करते हैं। x जो है वो L साइन थीटा के इक्वल होगी, बिकॉज थीटा वर्टिकल से एंगल बना रहा है। सो x इक्वल्स टू हो गया L साइन थीटा के इक्वल, तो एंड x1 हो गया vt प्लस x। vt इन दो फ्रेम्स के बीच का डिस्टेंस है, ये भी ऐड होगा क्योंकि जैसे ही टैक्सी वी वेलोसिटी से आगे जा रही है तो पेंडुलम का सपोर्ट पॉइंट भी आगे जा रहा है, तो इसके पोजीशन में ये डिस्टेंस ऐड होगा। सो x1 इक्वल्स टू vt प्लस x हो जाएगा।
अब हम डायरेक्टली लैग्रेंजियन लिखते हैं जो कि L इक्वल्स टू टी माइनस वी के इक्वल है। पेंडुलम के लिए लैग्रेंजियन 1/2 m इंटू x1 डॉट स्क्वायर प्लस y1 डॉट स्क्वायर माइनस mg y1 के इक्वल होगा। यहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पेंडुलम की वजह से ही होगी, बिकॉज अगर हम ग्राउंड को रेफरेंस मानते हैं तो टैक्सी ग्राउंड के ऊपर ही है। टैक्सी के लिए पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी बॉब की वजह से, जो कि y1 होगी। और ये थीटा वर्टिकल एंगल बना रहा है, तो y1 हो जाएगी माइनस ऑफ L कोस थीटा, इसके अबव ग्रेविटी पॉजिटिव, इसके बिलो ग्रेविटी नेगेटिव। सो y1 हमारे पास आ जाएगा माइनस L कोस थीटा के इक्वल। अब हम x1 डॉट और y1 डॉट की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। x1 हमारे पास था vt प्लस L साइन थीटा, तो x1 डॉट आ जाएगा v प्लस L कोस थीटा थीटा डॉट, और y1 डॉट आ जाएगा L साइन थीटा थीटा डॉट। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो मेरे पास ये लैग्रेंजियन बन के आ जाएगा। y1 की भी यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट हो जाएगी। यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करेंगे, तो v स्क्वायर प्लस L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर आप ओपन करें L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी टर्म जो प्लस 2vl थीटा डॉट कोस थीटा था वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस mgl कोस थीटा हो जाएगा। आप 1/2 m को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये लैग्रेंजियन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, सिस्टम का लैग्रेंजियन डिफाइन किया गया है L इक्वल्स टू 15m x डॉट स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6m x डॉट y डॉट प्लस 3m y डॉट स्क्वायर माइनस mg इंटू x प्लस 2y। इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। सो जनरली स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि हमारे पास अगर कंजर्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन अगर हमें बताना हो तो हम लैग्रेंजियन की डिपेंडेंसी चेक करते हैं क्यू डॉट या क्यू पर। अगर लैग्रेंजियन क्यू डॉट डिपेंडेंट होता है और क्यू पर इंडिपेंडेंट है, इट मीन्स वो जो क्यू कोऑर्डिनेट है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट बन जाता है। सो इन जनरल अगर हमें मोमेंटम कंजर्वेशन चेक करना है तो हम लैग्रेंजियन में एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, बट काफ़ी केसेस में हमें जो गिवन लैग्रेंजियन होता है हम उसमें डायरेक्ट साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं बता पाते, क्योंकि उस लैग्रेंजियन की पोटेंशियल एनर्जी टर्म में एक्स और वाई दोनों ही अपीयर होते हैं, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडिविजुअली पी एक्स पी वाई कंजर्व नहीं हो पाते। सो ऐसे केसेस में, ऐसी प्रॉब्लम्स में हम एक डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं जिस डायरेक्शन के अलॉन्ग पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल जो है वो चेंज ना हो। सो इसके लिए हम लीनियर कॉम्बिनेशन मोमेंटम को हम इस एग्जांपल से समझते हैं। ये जो हमें गिवन प्रॉब्लम है इसी के पोटेंशियल एनर्जी पार्ट में ले रही हूँ। सो mg इंटू एक्स प्लस 2y है। सो अब लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है वो हम देखते हैं। x के कॉरस्पॉन्डिंग px लिखें, y के कॉरस्पॉन्डिंग py लिखें। अब इन दोनों के जो कॉफिशिएंट्स हैं x और y के, वो आप px py के साथ भेज दें अपोजिट करके। मतलब x का कॉफिशिएंट 1 है तो वो py के साथ भेज दिया, y का कॉफिशिएंट 2 है तो वो px के साथ भेज दिया, बट किसी एक का आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ इस py का साइन चेंज किया है। ऑल्सो हम ऐसे भी बना सकते हैं कि x का कॉफिशिएंट है वो हम पी वाई के साथ ही भेज दें और y का कॉफिशिएंट हम पी एक्स के साथ, बट अब की बार हम पी वाई माइनस 2 पी एक्स लिखें, मीन्स पी एक्स का जो साइन है वो चेंज कर दें। अब आप इन दोनों का जब टोटल टाइम डेरिवेटिव चेक करेंगे तो वो आपको जीरो ही मिलेगा। इट मीन्स ये जो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ये कंजर्व्ड होगा। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। सो ये प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड है, ये गिवन लैग्रेंजियन है। तो पहले हम यहाँ पे पी एक्स और पी वाई कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि डेल एल बाई डेल एक्स डॉट इक्वल्स टू आ जाएगा 15 एम एक्स डॉट प्लस 6 एम वाई डॉट। पी वाई आ जाएगा डेल एल बाई डेल वाई डॉट करने से 6 एम एक्स डॉट प्लस 6 एम वाई डॉट। अब आइलर लैग्रेंज इक्वेशन हमें पता है ये होती है, यहाँ पे हम डेल एल बाई डेल क्यू डॉट आई को हम पी आई लिख लेते हैं और इक्वल्स टू ये डेल एल बाई डेल क्यू आई के इक्वल हो जाएगा। सो जिससे हमें पी डॉट आई, ये जो टर्म है ये पी डॉट आई हो जाएगी इक्वल्स टू डेल एल बाई डेल क्यू आई। अब हम यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखते हैं इस पोटेंशियल एनर्जी टर्म से, तो मैंने यही वाला पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। देखिए मैं इसका टोटल टाइम डेरिवेटिव कर रही हूँ तो वो जीरो आ रहा है। कैसे? पी वाई माइनस 2 पी एक्स ये कॉम्बिनेशन उठाया है, इसका टोटल टाइम डेरिवेटिव यानी डी बाई डी टी करें इक्वल टू जीरो ही आएगा। डी बाई डी टी करने से मुझे मिलेगा क्या? पी डॉट वाई यानी ये माइनस 2 पी डॉट एक्स, मीन्स मुझे ये वाली टर्म मिलेगी। अब आप पी डॉट वाई और पी डॉट एक्स निकाल सकते हैं इस इक्वेशन का यूज़ करके। तो जब आप ये इक्वेशन का यूज़ करके पी डॉट वाई और पी डॉट एक्स निकालेंगे तो आपको कुछ ये इक्वेशन मिल जाएगी, माइनस 2mg माइनस 2 इंटू माइनस mg। अब आप देखें ये टर्म जीरो बन रही है, तो ये श्योर है कि हमने जो कॉम्बिनेशन लिया है उसका जो टोटल टाइम डेरिवेटिव है वो जीरो है। अगर इसका टाइम डेरिवेटिव जीरो है इट मीन्स ये जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है? कंजर्व्ड है, कॉन्स्टेंट है। अब आप ये जो पी एक्स पी वाई की हमने वैल्यूज़ निकाली हैं इस कॉम्बिनेशन में पुट कीजिए तो आपको ये इक्वेशन देखने को मिलेगी।
आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये 6mx डॉट एज इट इज़, यहाँ से माइनस का 30mx डॉट आ जाएगा ये एज इट इज़, और यहाँ से माइनस 12my डॉट आ जाएगा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सो इनको करेंगे तो -24mx डॉट मिलेगा, इसको करेंगे तो -6my डॉट मिलेगा जो कि कॉन्स्टेंट होगा। -2 आप कॉमन लीजिए तो हमें 12mx डॉट प्लस 3my डॉट इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मिलेगा। सो हमें मिल जाएगा ये वाली टर्म जो कि 12mx डॉट प्लस 3my डॉट की इक्वल होगी विच इज़ कॉन्स्टेंट। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो हमें ये सब करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको और मिलते हैं तो उनमें आप सिर्फ इस पोटेंशियल एनर्जी टर्म को उठाएं और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मोमेंटा फाइंड करें लाइक दिस, ठीक है। एंड देन आप ये इक्वेशंस में अगर मतलब हमें डायरेक्ट नहीं मिलता कि कौन सा कॉम्बिनेशन कंजर्व्ड है, मीन्स ऑप्शन में आपको कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई देता है, तो आप डायरेक्ट जो भी आप px py कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड कीजिए del l by del x डॉट या y डॉट करके। सो और उन वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट कीजिए आपके लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो वो आपको कॉन्स्टेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें सिस्टम का हैमिल्टोनियन गिवन है जहाँ पे एक्स एंड पी जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटस हैं, वी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हमें दिया गया है एंड इसका कॉरस्पॉन्डिंग लैग्रेंजियन पूछा गया है। सो ये हमें हैमिल्टोनियन गिवन है। हैमिल्टोनियन से लैग्रेंजियन में जाना है तो स्टेप 1 लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी होगी जो कि एक्स डॉट पी माइनस एच के इक्वल होगी। सो एक्स डॉट पी और ये आज पैच की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास अब लैग्रेंजियन बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स डॉट फाइंड आउट करेंगे जो कि डेल एच बाई डेल पी से मिल जाएगी। एच को आप पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कीजिए, ये कुछ रूट एक्स टाइप का है। सो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। सो हमें एक्स डॉट मिल जाएगा यहाँ पे माइनस पी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब आप यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके लिए आपको यहाँ स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। जब हम स्केयरिंग करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब सेम साइड को हम मतलब सेम टर्म को हम एक साइड ले लेते हैं, तो ये टर्म इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगी और पी स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स डॉट स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर। और यहाँ से हम पी की वैल्यू निकाल सकते हैं तो इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड करेंगे तो पी हमें प्लस माइनस करके मिलेगा जो कि एक्स डॉट और पी एक दूसरे के ठीक अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। सो हम यहाँ पे p इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एक्स डॉट वी ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर वाली वैल्यू ही प्लेस करेंगे इस गिवन लैग्रेंजियन में। सो जब हम p की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे x यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो हमें लैग्रेंजियन मिलेगा कुछ इस टाइप का। अब आप इसका एलसीएम लीजिए, मैंने अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स डॉट स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स एज इट इज़ प्लस वी स्क्वायर एक्स माइनस वी स्क्वायर एक्स एक्स डॉट स्क्वायर। अब ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी और हमें मिलेगा ये टर्म एज इट इज़ प्लस यहाँ से वी स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सो अलग अलग हम रूट करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट के वी ऑफ एक्स बन जाएगा और इसके डिवाइड में यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो अब आप इन दोनों टर्म्स में से वी ऑफ एक्स को कॉमन ले सकते हैं। वी ऑफ एक्स को जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर और डिवाइड बाय में डिनोमिनेटर सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा। अब ये हाफ पावर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी। सो जो लैग्रेंजियन होगा वो वी ऑफ एक्स रूट 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर के इक्वल आएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जून 2025 में ही आया हुआ है। आइए समझते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। एक मासलेस रोड को इस वर्टिकल स्प्रिंग के एक एंड के साथ कनेक्ट किया गया है जिसका अदर एंड ग्राउंड से फिक्स्ड है। एक पॉइंट मास m को रोड के अदर एंड पर प्लेस किया गया है और स्प्रिंग में हार्मोनिक मोशंस हैं विच आर डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन। सो हमें इस मास m के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स सी द आंसर। हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ चूज़ कर लेते हैं x और y। ये ओरिजिन O हो जाएगा और ये जो एंगल है थीटा वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है। सो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है तो इस पॉइंट मास का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से x हो जाएगा l साइन थीटा और ये हो जाएगा l कोस थीटा। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा हमारे पास दैट इज़ y, वो हो जाएगा h ऑफ t प्लस l कोस थीटा। सो x और y हमें मिल गए हैं। अब हम x डॉट y डॉट निकाल लेते हैं। एल कोस थीटा थीटा डॉट हो जाएगा एक्स डॉट और वाई डॉट जब सॉल्व करेंगे तो एच डॉट माइनस एल साइन थीटा थीटा डॉट हो जाएगा बिकॉज एच यहाँ पे टाइम का फंक्शन है। लैग्रेंजियन होता है टी माइनस वी, जहाँ पे टी है काइनेटिक एनर्जी 1/2 m इंटू एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर माइनस वी पोटेंशियल एनर्जी है एम जी वाई, जहाँ पे वाई क्या है वर्टिकल डिस्टेंस है। अब आप एक्स डॉट वाई डॉट और वाई की वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें ये लैग्रेंजियन मिलेगा। इसे भी आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें। यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ करें और इसमें कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के लिए एक आइडेंटिटी
यूज़ करें तो हमारे पास प्रॉपर लैग्रेंजियन ये आ जाएगा। अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करनी है। सो डी बाई डी टी इंटू डेल एल बाई डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल बाई डेल थीटा इक्वल्स टू जीरो, ये आइलर लैग्रेंज इक्वेशन होती है। हम डेल एल बाई डेल थीटा डॉट निकालेंगे जो कि इस इक्वेशन जो कि इस टर्म का और इस टर्म का होगा। सो हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी टी इंटू एम एल स्क्वायर थीटा डॉट माइनस एम एच डॉट एल साइन थीटा। अब डेल एल बाई डेल थीटा निकालना है तो इस साइन थीटा इस टर्म में है और एक कोस थीटा इस टर्म में है, तो इन दो टर्म्स का हमारे पास में आएगा यहाँ पे। तो डेल एल बाई डेल थीटा पहले इसका देखते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस एम एच डॉट एल थीटा डॉट साइन थीटा बनेगा यहाँ पे, और माइनस एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है तो ये प्लस में आ जाएगा। अब इसका करेंगे तो माइनस एम जी एल साइन थीटा आएगा, बट माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, बट इस साइन की वजह से वो भी माइनस में आ जाएगा। सो ये हमारे पास अब इक्वेशन बन गई है विच इज इक्वल्स टू जीरो। अब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट माइनस का एम, यहाँ पे एच डॉट और थीटा जो है टाइम की फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज होगा। सो एम एच डबल डॉट एल साइन थीटा माइनस एम एच डॉट एल थीटा डॉट कोस थीटा, और ये टर्म एज इट इज ऑल्सो ये एज इट इज, ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। अब आप इस पूरी इक्वेशन को एम एल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ पे एच डबल डॉट हमें फाइंड करना पड़ेगा जो कि इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगा, एच डॉट देन एच डबल डॉट। तो आप इसको यहाँ पे प्लेस कीजिए तो एल थीटा डॉट प्लस एच नॉट ओमेगा स्क्वायर कोश ओमेगा टी साइन थीटा माइनस जी साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, ये हमारे पास प्रॉपर आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन बी होगा।